काफ़ी सारे लोग का ये कहना होता है कि भाई कुछ भूत वगैरह प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, है ना, ये सब चीज़ें वहम की बात है ना। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, लाइक क्या कैसे एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, और मतलब बिकॉज मेरा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरा मानना है कि अगर स्पिरिचुअल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिविटी है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है ना। अब वो कितनी है, क्या मेजरमेंट है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इसमें आप क्या। चलिए इंडियन लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से बता देते हैं कि मेरे हिसाब से मतलब हिंदू रिलीजन में हम बात कर हाँ सकते हैं बिल्कुल, सनातन। कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। तो शायद उन लोगों को ये भी बोल देना चाहिए ये झूठ है। या जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जो बोलते हैं कि भूत है नहीं, तो इस लाइन को पढ़ना बंद कर दें। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भगवान खुद कहता है, महादेव हमारे जो शिव जी हैं वो जब खुद शमशान में रहते थे, भूत प्रेत का जो उनकी खुद की, मतलब आप कह सकते हैं, मैं लोकल स्लैंग में कहूँ कि उनके वो देवता थे, भगवान थे। बिल्कुल। जब एक भगवान डिनाई नहीं कर सकते तो हम इंसान क्या हैं जो उस चीज़ को डिनाई करते हैं? देखिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है। अब लोगों को लगता है कि, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि लोगों को लगता है कि भगवान है तो भगवान की वजह से सब कुछ चल रहा है। आपको पता है भगवान को भी पावर देने वाले हम इंसान लोग हैं। जब तक हम पूजा पाठ हवन नहीं करते ना, आह्वान नहीं करते, तब तक नाम उन्हें जाप शक्ति नहीं वगैरह। मिलती। बिल्कुल। उनको शक्ति हमसे ही मिलती है, और ये फैक्ट है। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को डिनाई करते हैं, लेकिन मैं बहुत डीपली इन चीज़ों को स्टडी करता हूँ, मैं रात रात को पढ़ता भी हूँ कि ये जो गॉड्स को पावर मिलती है ना, कि अगर पहले के टाइम पे अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे ये काफ़ी सारे राक्षस लोग होया करते थे, जो राक्षस होते थे, ये क्या करते थे कि जितने भी धरती लोग पे पंडित पुजारी पूजा करते थे, ये क्यों मारते थे उनको? कि उनको पता था कि अगर ये इनको मार देंगे तो जो ऊपर देवता भगवान बैठे हैं वो वहाँ पे वीक होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे स्वर्ग लोक में और ऐसी जगहों पे ये भी खलबली मच गई थी कि इन असुरों को रोकना पड़ेगा। अगर इनको नहीं रोका तो ये कब्जा कर लेंगे। तो ये टेक ओवर भी कर लेंगे, और हमारी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर नहीं रहेंगी। अब आप कह लें बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, हर एक धर्म में ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, भूत प्रेत आत्मा, मतलब सबके उसमें अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो हम ऐसे इंसान हैं उस चीज़ को फिर भी डिनाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अनटिल अनलेस, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एक रिसेंटली केस बता देता हूँ। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी, गाजियाबाद के जज थे, उनकी बेटी पोजेस्ड हो रखी थी। रात को उनकी बेटी के साथ कोई इंटीमेट होता था। वो लोग नहीं मानते थे उस चीज़ को कि ऐसा होता है, लेकिन उनकी बेटी की बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स होया करते थे। इवन यू वॉन्ट बिलीव सर कि मैंने वो पिक्चर्स अपनी आंखों से देखी हैं। सीरियसली। हाँ, कि बताते हैं कि उसको कोई ऐसा शैतान था या जिन था जो उसे परेशान करता था, उसकी बॉडी पे, मतलब उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी मार्क्स होते थे। लोग शर्म नहीं करते, मुझे फ़ोटोज़ भेज देते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे मत भेजा करो अनटिल अनलेस जब तक आपकी मेरे से बात ना हो, क्योंकि मेरी टीम भी उस चीज़ को देखती है, तो किसी प्रिवेसी भी होती है। कई लोग ऐसे भी हैं और उनको मैं ना समझ भी बोलता हूँ कि आप ये समझदारी नहीं करते हो, कि वो प्रॉपर फ़ोटो भेज देते हैं अपनी, कि सर ये दिस इज़ माई फेस और दिस इज़ माई मार्क्स। तो मैंने बोला ये सब मत करो आप, अगर आपके साथ है तो मुझे बस बता दो। तो अब आप सोचिए कि ऐसी फैमिली, इतने बड़े ओहदे पे लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो वो तो पढ़े लिखे थे। मैं एक बार को अनपढ़ इंसान को मान सकता हूँ कि शायद वो झूठ बोल सकता है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान को कैसे झुठला दूँ? और उसका एक्सपीरियंस लड़की का मेरे इस पे चैनल पे भी है, मैं उससे पूछता अच्छा। हूँ। हाँ, वो मुझे बता रही है। तो उसको मैंने ठीक भी कराया, उसके ऊपर कोई जिन था, कुछ ऐसी चीज़ें थी। और इंडिया में ऐसा बहुत सारे जगहों पे लड़कियां अब एक्सपीरियंस कर रही हैं, और शायद वो खुल के नहीं बोलती कि उनके साथ कोई ना कोई इंटीमेट होता है। तो वो नेगेटिविटी है। देखिए ये मैं पॉडकास्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं आपके सामने बिल्कुल। रख रहा हूँ। तो अब पढ़े लिखे लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? कि हमें वहाँ पे पॉजिटिविटी मिले, भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखे। अगर उनकी कृपा दृष्टि है तभी हम इन नेगेटिविटी चीज़ों से बचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको ऐसी 5 लोकेशंस बता देता हूँ। आप वहाँ पे रात को 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक 2 दिन रह के दिखा दो।
तो मैं मान लूँगा कि आप मानते ही नहीं हो इन चीज़ों को। तो डरते क्यों हैं लोग, जाने से डरते क्यों हैं? ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी माइट बी अ रीज़न, हो सकता है एनिमल एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसी लोकेशंस भी बता दूंगा जहाँ पे ये सब कुछ नहीं है लेकिन डर लगेगा। अगर डर है तो ऑटोमेटिकली वहाँ आपके माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी है। तो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ जब तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो विश्वास नहीं होगा। और मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी ना करें, वो पॉजिटिव ही रहें। बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग और अपने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करने लग गए, जो शायद कहते थे भूत प्रेत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो भगवान को नहीं मानते। हाँ, बहुत सारे लोग। बहुत सारे कहते भगवान है ही नहीं, भगवान होता ही नहीं है, कर्म कुछ होते ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान को नहीं मानते हो, क्योंकि अगर आपने उनको मान लिया तो फिर आप इस चीज़ को भी बिलीव करोगे, थोड़े टाइम बाद भूत प्रेतों में भी बिलीव करने लग जाओगे, फिर आपका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, फिर आपकी जो रियल आइडेंटिटी पहले होया करती थी वो नहीं रहा करेगी। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते वो ये लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं, एक पॉजिटिव टर्म से भी और एक नेगेटिव टर्म से भी। तो ये दोनों चीज़ एग्जिस्ट करती हैं और ये बैलेंस भी है। हमारी आंखों के आगे एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है कि अगर हम उसे हटा दें, और ये भगवान की एक ब्लेसिंग ही समझ लो आप, कि जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा उस दिन आपको पूरे जगहों पे आत्माएं भूत प्रेत ही दिखाई देने लग जाएंगे। बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े यहाँ पे राजस्थान तो सबसे बड़ा गढ़ है, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पे रहे, रणभूमि रही है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, तो सोचिए कि इतनी सारी आत्माएं, क्योंकि कहते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है।